हेलो दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से हम प्रॉफिट लॉस के नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफ़ी एग्जाम्स में मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, पहले टाइप देख लेते हैं टाइप किस तरह की है ये। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। पहले हमने 3 टाइप डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पहली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको अच्छे ढंग से देखिए, तभी आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप निखिल ब्रिलियंट एकेडमी चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए। कॉम्पिटेटिव बाइज ट्रिक्स करके प्लेलिस्ट होगी या प्रॉफिट लॉस करके प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाइए, उसमें चेक कीजिए वीडियो और वहां पे जाकर देखिए। फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, ठीक है, मतलब लाभ या हानि में बेची जाए, ठीक है, तो आपको उसका क्रय मूल्य निकालना है, मतलब उसका सीपी बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन से अच्छे ढंग से समझ में आएगा। एक वस्तु को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य से रुपीज 3 का अंतर है, 3 रुपए का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, बोलता है एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा और 17% लाभ पर बेचा। ठीक है, एक ही वस्तु है, 15% और 17% लाभ पर बेची जा रही है। तो दोनों पर जो बेची जा रही है, तो दोनों पर बेचने पर जो उनका विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस है, जितने में उसने बेचा, उसका 3 रुपए का अंतर है, 3 रुपए का अंतर है। तो आपको कमीज या फिर किसी वस्तु होगी, आई थिंक यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब आपको बताना है इसका सीपी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखो, आपको अंतर देखकर रखा है, अंतर है ये, अंदर नहीं अंतर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, अंतर। तो आपको अंतर किसका देकर रखा है, विक्रय मूल्य का, सेलिंग प्राइस का अंतर देकर रखा है, और लाभ देकर रखे हैं परसेंटेज अलग अलग। तो आपने क्या करना, पहले विक्रय मूल्य में अंतर लिख लीजिए, कितना है, 3 रुपए लिख लिया। उसके बाद अब जो लाभ देकर रखे हैं आपको, दोनों लाभों का अंतर निकाल लीजिए, निकाल लिया जी, लाभ कितना है, 2%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2% लाभ जो है वो, ये भी अंतर है, ये भी अंतर है, लाभों का अंतर निकाल लिया, ये भी अंतर, और विक्रय मूल्य में अंतर, सेलिंग प्राइस का अंतर, डिफरेंस निकाल लिया, और डिफरेंस निकाल लिया आपने प्रॉफिट में भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों अंतर को बराबर कर देंगे, मतलब 2% जो होगा, 2% वस्तु है, उसका 3 रुपए मूल्य है। ठीक है, आपको अब सीपी निकालना है, मतलब क्रय मूल्य निकालना है, तो आपको 100% निकालना है ना। क्रय मूल्य निकालना मतलब आपको 100% निकालना। ये तो सिर्फ 2% वस्तु का देकर रखा है। अब क्रय मूल्य निकालने के लिए पहले 2% कितना निकला यहाँ से, 3 रुपए। ठीक है, 2% हो गया 3 रुपए। मुझे निकालना है 100%, क्योंकि मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो 100% निकालने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2% हो गया 3 रुपए, तो 1% कितना हो जाएगा, 3/2 ही तो होगा, 3/2 होगा ना। हाँ जी, उसके बाद 100% निकालना, 100 से गुणा कर दो, 3/2 100 से गुणा कर दो। यहाँ देखो 2%, ये भी अंतर, ये भी अंतर, ये सेलिंग प्राइस में अंतर है ना, और ये लाभों का अंतर जो प्रतिशत दिख रखी है। अब अंतर मिल गया, आपको 100% निकालना है, वही तो क्रय मूल्य होगा 100%। ठीक है, 1% निकला 3/2, तो 100 से गुणा कर देंगे तब 100% निकल आएगा। तो यहाँ से 50 और 150 आपका आंसर आ जाएगा। तो बोलो, क्वेश्चन आसान है ना, बहुत आसान है। पर लोग इसमें जब ट्रिक यही है, अगर आप एक्स मान के करोगे तो काफ़ी लेंथी और लंबा चला जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, आपको 1 सेकेंड में आंसर निकल के चलाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की बिक्री में 162 रुपए की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है। अगर 162 रुपए की वृद्धि कर दिया जाए, मतलब डिफरेंस देकर रखा, आपको अंतर देकर रखा है बिक्री में, मतलब दो सेलिंग प्राइस में अंतर दे दिया, और बोला 19% हानि हो रही थी अगर पहले हम बेचते सामान को, उसके बाद 17% लाभ पर बदल हो गया वो चेंज, मतलब ये भी अंतर है। ठीक है, अब तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य बताना है, लागत मूल्य बोले तो सीपी बताना है। सेम तरीके से हुआ क्वेश्चन, पर इस क्वेश्चन में एक ख्याल रखना है, दूसरे क्वेश्चन में लाभ था, लाभ था, तो सिंपल माइनस कर रहे थे। यहाँ पे हानि और लाभ है, हानि के केस में मैंने कहा है माइनस करते हैं, और लाभ के केस में प्लस करते हैं। पर यहाँ पे अंतर निकालना है, अंतर निकालना है तो हानि को माइनस लेंगे, तो हानि को माइनस ले लिया, -19% माइनस
17%, क्योंकि मुझे अंतर निकालना है। तो यहाँ पे आएगा -36%। बस यहाँ पे 2% की गलती मत करना। यहाँ पे अगर सेम सेम देकर रखा होगा, लाभ लाभ या हानि हानि, तब तो ठीक रहे, तब तो ठीक हो जाएगा आंसर। बट अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे उसने लाभ या हानि दे दी है, तो आपको करना तो प्लस पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस मुझे क्या देगा, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए मुझे प्लस करना पड़ेगा। पर भले ही हम अंतर निकाल रहे हैं, पर इतना तो आपको पता ही होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो -19% और -17% कितना आ गया, -36%। हालांकि लेंगे हम इसको पॉजिटिव ही, 36% को पॉजिटिव ही लेंगे, पर माइनस साइन हमें बता रहा है कि इस तरीके से अंतर किस तरीके से निकालना है, क्योंकि हानि और लाभ है, अलग अलग है, वहां पे लाभ लाभ था इसलिए। ठीक है, तो अब 36% 162 रुपये। अब ये भी डिफरेंस, दोनों अंतर 162 रुपये। 1% आ जाएगा 162 वाय 36। अंतर निकल आया ना, तो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। अंतर निकल आया तो क्वेश्चन भी कुछ भी नहीं है। 1% 162/36। 100% निकालना, 100 से गुना कर दो, है ना। 36 चीजें थी, हम ऐसे करते थे ना छोटी क्लासेस में। 36 चीजें कितने के बराबर, इतने के बराबर। तो एक निकालनी तो इससे भाग कर दो, फिर ज्यादा निकालनी तो उसको गुणा कर दो, है ना। फिर सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 450 रुपये। तो ये आपका इसका लागत मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लेने। बस आपको अंतर का पता लग गया एक बार, दोनों अंतर, एक अंतर तो देकर रखा होगा, एक निकालना पड़ेगा, और इसका लग गया पता, तो आपका क्वेश्चन तो बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 28 अधिक है। मतलब जो राशि मिली उस राशि से 28 अधिक है, मतलब कुछ भी हो सकती है। मान लो 1 रुपया, मान लो 28 अधिक है, मान लो 29, तो 29 -1, मतलब 28 आपको क्या देकर रखा है, डिफरेंस, अंतर देकर रखा है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे अंतर मिल गया आपको। जो उसे 8% हानि पर बेचने से मिलती थी, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब 8% क्या है, हानि है। 8% क्या है, लाभ है। देखो 8% हानि है, 8% लाभ है, तो मतलब अंतर, अंतर निकालना। अब लाभ और हानि है तो प्लस करने पड़ेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह। हानि हानि होता तब माइनस होते, ठीक है, लाभ लाभ होता तब भी माइनस होते। पर यहाँ पे क्या है, लाभ और हानि, मैंने बोला लाभ और हानि अलग अलग है ना, तो माइनस करने, प्लस करने पड़ेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे, -8% कितना हो जाएगा, -16%। पर लेंगे पॉजिटिव, मतलब ये भी अंतर आ गया 16%, और साथ में राशि कितनी है, 28। इसका बीच में डिफरेंस, राशि के बीच में डिफरेंस कितना है, 28, वो भी 28। तो 16% कितना आ गया, 28। मुझे निकालना है 100%, क्योंकि क्रय मूल्य मतलब सीपी निकालना है 100%। तो 1% क्या आएगा, 28/16, और 100 निकालना तो 100 से गुना कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको सोल्व कर लो, काटो इसको। यहाँ पे देख लीजिए, 4 चौके 16 और 4 सत्ते 28। ठीक है, अब 4 यहाँ पे 25 गुना 4 25 100 होता है, तो इसको सोल्व कर लो। ये आ जाएगा आपके पास 35, और यहाँ 3 और 14 और 3 कितने हो गए, इसको गुणा कर लो। 7 5 35, यहाँ पे 3 गया, 14 और 3 कितना हो गया, 17, 175, मतलब 175 रुपये आपका उत्तर हो जाएगा। इतना क्या आ गया इसका, 175 रुपये के आ गया इसका लागत मूल्य, ये आ गया सीपी। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आसान था ना क्वेश्चन, बहुत आसान था। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर समझ में नहीं आई है, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, अंतर देकर रखा होगा, अंतर निकालना पड़ेगा, दोनों अंतर को बराबर कर दो और वहां से 100% निकाल लो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सच में वीडियो को लाइक जरूर कीजिए करें। ठीक है, और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ज़्यादा वीडियोस को देखने के लिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं हमारी, उनको देखिए जो आपके काम की हैं। प्रॉफिट लॉस, इस तरह के कॉम्पिटिटिव टाइप की आपके काम की जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू।